हे गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल दैट इज हैश फिजिक्स। देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा। अभी तक हमने पढ़ा मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कूलम्ब लाइन स्केलर फॉर्म। अब हम पढ़ेंगे कूलम्ब लाइन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब लाइन स्केलर फॉर्म हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देती है। दैट मींस F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ठीक है, ये है कूलम्ब लाइन स्केलर फॉर्म। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है, बट वेक्टर फॉर्म मैग्नीट्यूड भी देती है प्लस डायरेक्शन भी देती है। ठीक है, स्केलर फॉर्म हमें सिर्फ इतना बताता है कि दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, वो कितना है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म हमें ये बताती है कि दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लग रहा है वो कितना है और उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, दैट मींस ये डायरेक्शन भी देता है, ये मैग्नीट्यूड भी देता है एज वेल एज डायरेक्शन भी देता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आज कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हाँ, देखो, सपोज मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल्स है, एक है Q1 और दूसरा है Q2। ये Q1 है, ये Q2 है। ठीक है, ये ऑरिजिन है, दिस इज R1 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, दिस इज R2 वेक्टर, दैट मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 चार्ज। ठीक है, R1 वेक्टर हमें बताता है कि Q1 कहां कितना दूर है ओरिजिन से और कहां की तरफ है। R2 वेक्टर हमें बताता है कि Q2 कितना दूर है ओरिजिन से और कहां की तरफ है। ठीक है, अब देखो, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। सपोज दिस इज पॉजिटिव, दिस वन इज आल्सो पॉजिटिव, दैट मींस Q1 इसको रिपेल करेगा अलोंग दिस डायरेक्शन, अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। Q2 इसको रिपेल करेगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम, दैट मींस इस डायरेक्शन में Q2 इसको रिपेल करेगा। इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा फोर्स ऑन, दिस इज फोर्स ऑन चार्ज सेकंड ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू वन। F21 मतलब होता है फोर्स ऑन चार्ज सेकंड ड्यू टू चार्ज वन। इस पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज ड्यू टू दिस चार्ज, तो इसको बोलेंगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, दैट मींस फोर्स ऑन दिस चार्ज वन ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू टू। इसको थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। ठीक है, दिस इज एक्चुअली Q1 यहाँ पर है। ठीक है, ये Q2 है। ठीक है, ठीक से लिखते हैं। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, दिस इज Q2, ये Q1 बन गया, ये है Q1। अब देखो, यहां पर एक वेक्टर R1, दूसरा वेक्टर R2। ठीक है, अब देखो, ये वाला फोर्स है ना, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसी डायरेक्शन में आएगा। इसको मैं नाम रखता हूं R12। इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, तो इसी डायरेक्शन में दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा। दिस इज R21। अब देखो, हाँ, सपोज मुझे ये वाला फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ये किसके बराबर निकलेगा, ये निकलेगा बराबर K टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज दैट इज Q1, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज दैट इज Q2, K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, R12, सो R12 स्क्वायर। ये तो है स्केलर फॉर्म, बट इसी के साथ मुझे डायरेक्शन जोड़नी है। जब भी मुझे किसी चीज के साथ डायरेक्शन जोड़नी होगी ना, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा यूनिट वेक्टर के साथ। ठीक है, यूनिट वेक्टर की सिर्फ डायरेक्शन होती है और उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, तो दैट मींस इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा और डायरेक्शन भी ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आएगा ना, दैट इज R21, सॉरी R12। दैट मींस मुझे मल्टीप्लाई करना होगा R12 व्हाट, R12। तो ये क्या है, ये है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू वन किसके बराबर होता है, K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 स्क्वायर, दैट मींस डिस्टेंस बिटवीन देम, इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो, यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, R कैप होता है बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर, सॉरी, R कैप होता है बराबर R वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर, R। ठीक है, अब देखो, यहां से R12 किसके बराबर आएगा, यहां से R12 वेक्टर किसके बराबर आएगा, देखो, R12 वेक्टर दैट मींस दिस साइड, R1 वेक्टर दिस साइड, if the two vectors are represented by two sides of the triangle,
If the two vectors are represented by two sides of the triangle, then their resultant is taken by the third side of triangle taken in the opposite order. That means r1 vector plus r12 vector, r1 vector plus r12 vector. That means this vector plus this vector is equal to r2 vector. ठीक है, यहां से r12 वेक्टर किसके बराबर होगा, r12 वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर, इसको यहां ले लो तो बन जाएगा माइनस r1 वेक्टर। ठीक है, तो r12 वेक्टर किसके बराबर निकला, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ठीक है, यह है r12 वेक्टर। अब देखो r कैप किसके बराबर, r वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। सिमिलरली r12 कैप किसके बराबर होगा, r12 कैप किसके बराबर होगा, r वेक्टर दैट मींस दिस वेक्टर r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर दैट मींस इसका मैग्नीट्यूड, दैट मींस r2 माइनस r1 का मैग्नीट्यूड मुझे लेना है। ठीक है, तो दिस इज r12 कैप। अब इसको यहां पुट कर लो, ये क्या बन जाएगा, दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू k टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 स्क्वायर। देखो R12 स्क्वायर, R12 किसके बराबर है, हाँ एक सेकेंड, हाँ R12 किसके बराबर है, R2 माइनस R1 है ना, R12 किसके बराबर है, R2 माइनस R1, तो यहां पर लिखूंगा मैं R2 माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है, इनटू व्हाट, R12 कैप, R12 कैप किसके बराबर है, R2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r2 माइनस r1। ठीक है, ये भी मैग्नीट्यूड है। ठीक है, हाँ। अब देखो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर k टाइम्स q1 q2 डिवाइडेड बाय r2 माइनस r1 का स्क्वायर इनटू r2 माइनस r1, वो किसके बराबर आएगा, r2 माइनस r1 का क्यूब। ठीक है, इनटू व्हाट, इनटू r2 माइनस r1 वेक्टर। देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये वेक्टर है ठीक है, बट ये मैग्नीट्यूड है, ये r2 माइनस r1 का मैग्नीट्यूड है, ये r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर है। ठीक है, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 किसके बराबर है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज k टाइम्स q1 q2 डिवाइड बाय r2 माइनस r1 का क्यूब मैग्नीट्यूड ऑफ r2 माइनस r1 का क्यूब इनटू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ठीक है, हाँ, तो ये निकला फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सिमिलरली अगर मुझे निकालना होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, देखो वो किसके बराबर निकलेगा, ये सब बकवास करके एक सेकंड मैं यहां पर लिखता हूं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 वो किसके बराबर निकलेगा, वो निकलेगा k टाइम्स q1 q2 डिवाइडेड बाय, यहां पर है ना r2 माइनस r1 का क्यूब, यहां पर आएगा r1 माइनस r2 का क्यूब मैग्नीट्यूड ऑफ r1 माइनस r2 का क्यूब इनटू व्हाट, r1 माइनस r2 वेक्टर। ठीक है, तो दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 दैट इज k टाइम्स q1 q2 डिवाइडेड बाय r2 माइनस r1 का क्यूब इनटू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। हाँ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 दैट इज k टाइम्स q1 q2 डिवाइडेड बाय r1 माइनस r2 का क्यूब इनटू r1 माइनस r2 वेक्टर। अब देखो r1 माइनस r2 वेक्टर, अब देखो r1 वेक्टर r1 माइनस r2 का होल क्यूब मैग्नीट्यूड ऑफ r1 माइनस r2 का होल क्यूब, ये मॉड है ना, यहां पर r2 माइनस r1 लिखो या r1 माइनस r2 लिखो, आपकी मर्जी। आप देखो मॉड ऑफ 4 माइनस 3 किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर मॉड ऑफ 3 माइनस 4। कैसे, 4 माइनस 3 क्या होता है, 4 माइनस 3 1 होता है इज इक्वल टू 3 माइनस 4 माइनस 1 होता है, बट मॉड ऑफ 1 भी 1 ही होता है, मॉड ऑफ माइनस 1 भी प्लस 1 होता है। ठीक है, अब आप r2 माइनस r1 लिख लो या लिख लो r1 माइनस r2, दोनों सेम है। ठीक है, क्योंकि मॉड लगा है, सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, ये एक्चुअली मॉड है, यहां पर हमें मैग्नीट्यूड लेना है।
ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ना, यहां पर मैं लिख सकता हूं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल टू के टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मोर के बदले R1 माइनस R2 के बदले लिख सकता हूं मैं R2 माइनस R1, हाँ लिख सकता हूं, यहां तो प्रूफ है ना। दैट मीन्स यहां पर आएगा R2 माइनस R1 मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का क्यूब इनटू व्हाट, यहां पर देखो R1 माइनस R2, अब ये वेक्टर है R1 माइनस R2, ये है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, इज इक्वल टू माइनस को कॉमन ले लो, अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। देखो कैसे, मैं बोल रहा हूं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर किसके बराबर है, माइनस टाइम्स R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। आप बोलोगे सर कैसे, देखो अब इसको फिर से सॉल्व करोगे, माइनस इंटू R2 इज माइनस R2 वेक्टर, माइनस इंटू माइनस इज प्लस R1 वेक्टर, जो फिर से वही हुआ ना R1 वेक्टर प्लस सॉरी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। दैट मीन्स इसके बदले में ये लिख सकता हूं ना मैं, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के बदले लिख सकता हूं मैं माइनस टाइम्स R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा माइनस टाइम्स, तो वो माइनस में बाहर लिख लूंगा, माइनस टाइम्स R1 वेक्टर सॉरी माइनस टाइम्स R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, अब देखो खेल क्या होगा। हाँ, हाँ, तो यहां पर ये माइनस है, ठीक है, माइनस क्यों आया, यहां पर था R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, मैंने यहां पर लिखा उल्टा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, जब मैंने उल्टा लिखा तो यहां पर बाहर माइनस आया, तो वो माइनस मैंने यहां लिखा। ठीक है, दैट मींस फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू किसके बराबर है, माइनस टाइम्स, देखो माइनस टाइम्स, अब देखो ये k टाइम्स Q1 Q2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1 का होल क्यूब, k टाइम्स Q1 Q2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1 का होल क्यूब इनटू R2 माइनस 1 R2 माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। दैट मींस ये सब माइनस को छोड़ के ये किसके बराबर है, ये है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। दैट मींस फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू किसके टाइम किसके बराबर है, नेगेटिव टाइम्स फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, हाँ इसका मतलब है कोलम्स लॉ फॉलो करता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दैट मींस फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। दैट मींस अगर मैं इसको बोर्ड को धक्का दे रहा हूं ना, इस डायरेक्शन में धक्का दे रहा हूं, बोर्ड मुझे वापस धक्का दे रहा है बट इन दिस डायरेक्शन, इसलिए वहां पर साइन नेगेटिव आई। दैट मींस एक चार्ज पे अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, दैट मींस ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, इस वाले चार्ज पे इक्वल फोर्स लगाएगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए यहां पर नेगेटिव साइन आई। ठीक है, इसका ये भी मतलब होता है फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर्स, इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगी, एक फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है वो दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, दैट मींस इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है न्यूटन्स, इसका मतलब होता है कूलम्स लॉ फॉलोज न्यूटन्स व्हाट थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब देखो हमने तो लिख लिया, अब ये हमने लिख लिया, क्या लिख लिया हमने, हमने लिख ली अब कॉलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म हमने लिखा। ठीक है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू k टाइम्स q1 q2 डिवाइडेड बाय दिस, और यू कैन से दिस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू k टाइम्स q1 q2 डिवाइडेड बाय r2 माइनस r1 का होल क्यूब इनटू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। हाँ, अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। यूजुअली इसके ऊपर तो क्वेश्चन ज्यादातर नहीं पूछे जाते, हाँ फिर भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, मॉइस्चर की वजह से उठ ही नहीं रहा है। हाँ देखो,
सपोज मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है, एक यहां पर है, दूसरा सपोज कहीं पर भी है, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स है 2, 3, 4, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स है सपोज 3, 2, 4, ठीक है। ये क्यों, ये 4 कूलम का चार्ज है, ये 2 कूलम का चार्ज है। सपोज दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस 4 मीटर, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 3, 4, इसके कोऑर्डिनेट्स है 3, 2, 4, ठीक है। ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। हमें बताना है इनके बीच में फोर्स कितना होगा और कहां की तरफ होगा, ठीक है। दैट मींस वी हैव टू यूज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो हम कैसे यूज करेंगे। सपोज दिस इज फर्स्ट चार्ज, दिस इज सेकंड चार्ज। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 किसके बराबर होगा, K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 into R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। जस्ट अ सेकंड। हाँ, R2 माइनस R1 वेक्टर। अब देखो ये किसके बराबर आएगा, K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू होती है सपोज ये वैक्यूम में, सब वैक्यूम में हो रहा है, ठीक है। दैट इज 9 into 10 raised to power 9 इंटू Q1 4 कूलम है तो 4 पुट कर लो, इंटू Q2 की वैल्यू क्या है 2 तो 2 पुट कर लो, डिवाइड बाई R2 माइनस R1 वेक्टर, ठीक है, इंटू R2 वेक्टर। R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड लेना है, यहाँ पर क्यूब आएगा क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर। देखो वो किसके बराबर आएगा, दैट मींस 9 into 10 पावर 9 into this और मुझे ये निकालना है R2 माइनस R1, ठीक है। अब देखो R1 किसके बराबर है 2, 3, J 4, दैट मींस R1 वेक्टर किसके बराबर है, अगर आपने वेक्टर चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी 2i क्या प्लस ये 3, दैट मींस 3j कैप प्लस 4k कैप, और R2 वेक्टर किसके बराबर है, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है ना, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, दैट मींस ये क्या है, ये है i j कैप, i j k होता है, ठीक है। ये है 3i कैप प्लस क्या है 2j कैप प्लस क्या है 4k कैप। अब देखो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर किसके बराबर होता है, दैट मींस दिस मच। R2 वेक्टर i को i के साथ कर लो, j को j के साथ कर लो, k को k के साथ कर लो, ठीक है। 3i कैप माइनस 2i कैप, दिस इज R2 माइनस R1, 3i कैप माइनस 2i कैप, दैट इज i कैप। 3 में से 2 माइनस कर लो तो एक ही बचाना, बीच में क्या है प्लस 2i कैप माइनस 3j कैप। देखो 2i कैप माइनस 3j कैप तो क्या आएगा माइनस j कैप आएगा, तो प्लस माइनस j कैप तो वो क्या बन जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस j कैप यहां से आएगा। फिर क्या है 4k कैप माइनस 4 कैप k कैप, दिस इज R2 माइनस R1, R2 यहां पर 4 है, 4k कैप माइनस बीच में माइनस है, R1 करना है माइनस, तो माइनस 4k कैप वो क्या बन जाएगा 0। दैट मींस R2 माइनस R1 की वैल्यू क्या निकली i कैप माइनस j कैप, दिस इज i कैप माइनस j कैप, ठीक है, r कैप माइनस j कैप। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 किसके बराबर निकलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 वो किसके बराबर निकलता है, वो निकलता है अंडर रूट ऑफ i का कोएफिशिएंट सर दैट इज 1 उसका स्क्वायर प्लस j का कोएफिशिएंट दैट इज माइनस 1 का स्क्वायर वो 1 स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, दैट इज आल्सो 1। तो अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर वो रूट 2 के बराबर होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालना तो आपको आता होगा, दैट मींस R2 माइनस R1 की वैल्यू किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 किसके बराबर है, देखो R2 माइनस R1 वेक्टर ये निकला, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर अंडर रूट इसका कोएफिशिएंट दैट इज 1 प्लस इसका कोएफिशिएंट दैट इज आल्सो 1, 1 प्लस 1 दैट इज 2 रूट 2, दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ
R2 माइनस R1 किसके बराबर निकला? √2 टाइम्स, √2 के बराबर निकला। अब यहां पर वैल्यूज पुट कर लो, ठीक है। K 9 into 10 power 9 into Q1 4 column into Q2 that is 2 column into R2 minus R1 R2 minus R1 R2 vector minus R1 vector R2 vector minus R1 vector वो किसके बराबर निकला? I cap minus G cap divided by what? R2 minus R1 का क्यूब, मैग्नीट्यूड ऑफ R2 minus R1 का क्यूब, दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ R2 minus R1 का क्यूब किसके बराबर निकलेगा? √2 का क्यूब, ठीक है। वो किसके बराबर आएगा? देखो वो किसके बराबर आएगा, 4 2 सा 8 8 9 सा क्या होता है, 8 8 सा 64 8 9 सा 72, दैट मींस ये आएगा, ऊपर आएगा 72 इनटू 10 रेज़ पावर 9 इनटू I कैप माइनस G कैप, वो नीचे क्या आएगा? √2 क्यूब, √2 क्यूब मतलब होता है √2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, 1 बार 2 बार 3 बार, तो ये आएगा √2 इंटू √2 वो होता है 2, क्योंकि √2 इंटू √2 होता है एक्चुअली √2 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट बन जाएंगे तो बचा 2, तो 2 और √2 दैट होगा, उसका मतलब 2 √2। अब देखो 2 को इसके साथ कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, एक यहाँ जाएगा 2 6 जा 12, दैट मींस 36 डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय √2 into 10 raised power 9 into I cap minus G cap। फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी। देखो √2 का मतलब होता है 1.4, तो ये आएगा 36 डिवाइड बाय 1.4 into 10 raised power 9 into I cap minus G cap। ये क्या है? ये आंसर, ठीक है। तो कॉलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म इस पे हमने क्वेश्चन किया, ठीक है। ऑल्दो इस पे क्वेश्चन नहीं आता, बट फिर भी मैंने कराया, क्यों कराया? क्योंकि कॉलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म एनसीईआरटी में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या था? कॉलम्स लाइन इन वेक्टर में दैट फोर्स ऑन ड्यू टू किसके बराबर होता है? K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2 का होल क्यूब इनटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। अब अगर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 होगा, वो किसके बराबर आएगा? K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइड बाय, यहाँ पर R1 माइनस R2 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 का होल क्यूब इनटू R2, यहाँ पर आएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दो इक्वेशंस कॉलम्स वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज दैट फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 किसके बराबर होता है? नेगेटिव टाइम्स फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दैट मींस कॉलम्स ला इन वेक्टर फॉर्म फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। बस ये इसमें इंपॉर्टेंट है। अब हम स्टार्ट करेंगे आज बोर्ड को पता नहीं क्या हुआ आज, मे बी ड्यू टू मॉइस्चर। अब जो हमारा टॉपिक है ना, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और इसको बोलते हैं ये भी फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। आपकी मर्जी, आप क्या बोलो।
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और यू कैन से फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अब देखो सपोज मेरे पास n नंबर ऑफ चार्जेस है, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q3 है, ये चार्ज कोई Qn है, ठीक है। n मतलब कुछ भी हो सकता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ, ठीक है। अब देखो सपोज ये सब पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है। अब ये Q2 इसको रिपल करेगा अलोंग द डायरेक्शन, दैट मींस दिस इज फोर्स ड्यू टू सेकंड चार्ज ऑन वन, ठीक है। अब Q3 भी इसको रिपेल करेगा, along the direction रिपेल करेगा, this is force on 1 due to 3, this is a force on 1 due to 2, ये यहां पर this is ये चार्ज भी इसको रिपेल कर रहा है ना, देखो ये चार्ज भी इसको रिपेल कर रहा है along the direction, ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है along the direction, ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है along the direction, that means this is force on 1 due to n। अब हमें नेट फोर्स निकालनी होगी Q1 चार्ज पे, इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, ये फोर्स लग रहा है along the direction, ये फोर्स लग रहा है along the direction, ये फोर्स लग रहा है along the direction, that means we have to calculate the net charge on I mean say net force on n। वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये हमें बोलता है द नेट फोर्स ऑन एनी charge is simply the vector sum of all the remaining charges, ठीक है। देखो ये हमें बताता है नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज दैट इज Q1। The net force on any charge is simply the vector sum of all the forces। That means इसमें जो फोर्स ये लग रहा है, ये लग रहा है, ये लग रहा है, इनका हमें वेक्टर सम करना है, ठीक है। The net force on any charge is simply the vector sum of all the remaining charges। That means जो ये और ये चार्ज है ना, इनकी वजह से जो भी फोर्स लगा रहे हैं ना, उनका सिंपली वेक्टर सम लेना है, ठीक है। That means F net किसके बराबर होता है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर अप टू सो ऑन Fn वेक्टर, ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट इतना ही है। नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज। वेक्टर सम मतलब डायरेक्शन भी इंक्लूड करनी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का सम नहीं लेना है, विद डायरेक्शन लेना है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। आज बोर्ड ही नहीं मांग रहा है। हाँ, देखो सपोज मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। अब ये स्क्वायर है ना, इसके कॉर्नर्स पे चार्ज है, यहां पर चार्ज Q 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 है, हाँ। और इसका साइड ए है, ठीक है। स्क्वायर के सभी साइड्स बराबर होते हैं। इफ दिस इज ए, दिस इज आल्सो ए, दिस इज आल्सो ए, दिस इज आल्सो ए, ठीक है। हाँ, अब मुझे बताना है इस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये क्यों सभी सेम चार्ज है ना, सेम टाइप ऑफ चार्ज है ना, सभी फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज है। अब ये वाला क्यों इस क्यों को रिपेल करेगा अलोंग द डायरेक्शन, हाँ, ये वाला क्यों इसको रिपेल करेगा अलोंग द डायरेक्शन, ठीक है। और ये वाला क्यों इसको रिपेल करेगा अलोंग द डायरेक्शन, ठीक है। इसको ऐसे करेगा ना रिपेल, along the line joining them, along the line joining them, along the line joining them, along the line joining them।
दैट मींस दिस चार्ज विल रिपेल दिस चार्ज अलोंग दिस डायरेक्शन, ये इसको रिपेल करेगा अलोंग द डायरेक्शन, ये इसको रिपेल करेगा अलोंग द डायरेक्शन, ठीक है। सपोज ये इसको बोलेंगे हम फर्स्ट चार्ज, इसको बोलेंगे हम सेकंड, इसको बोलेंगे हम थर्ड, इसको बोलेंगे हम फोर्थ। तो दिस इज फोर्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, इसको बोलेंगे हम F1। दिस इज फोर्स ड्यू टू थर्ड चार्ज, F3। एंड दिस वन इज फोर्स ड्यू टू सेकंड चार्ज, इसको हम बोलेंगे F2। यही वेक्टर सम हो गया, ठीक है। अब मेरे पास ये चार्ज है ना, चार्ज Q। अब देखो F1 लग रहा है इन द डायरेक्शन, F1 किसके बराबर होगा, F1 होगा बराबर K टाइम्स Q1 दैट इज Q into Q2 दैट इज आल्सो Q, तो दैट मींस आएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस दैट इज A। फोर्स होता है ना बराबर K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट मींस F1 किसके बराबर है, K टाइम्स Q1 दैट इज Q, Q2 दैट इज आल्सो Q, और Q और Q किसके बराबर होते हैं, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर दैट इज डिस्टेंस बिटवीन देम, दिस इज F1। अब देखो F2 किसके बराबर होगा, F2 किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर K टाइम्स दिस इज Q1 इज Q, Q2 इज आल्सो Q, Q into Q होता है Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस स्क्वायर, वो है A स्क्वायर, ठीक है। दिस इज फोर्स ड्यू टू सेकंड चार्ज। अब देखो फोर्स ड्यू टू थर्ड चार्ज, दिस ये थर्ड चार्ज है ना, इसको 3 लिखते हैं, फोर्स ड्यू टू थर्ड चार्ज। अब देखो फोर्स ड्यू टू सेकंड चार्ज किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर K टाइम्स, हाँ K टाइम्स Q1 किसके बराबर है, Q2 किसके बराबर है, आल्सो Q इंटू Q क्या होगा, Q स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस स्क्वायर। अब देखो ये A है, ये A है, बट ये A नहीं है, इसकी डायगोनल है, स्क्वायर की डायगोनल किसके बराबर होती है, √2 टाइम्स, तो दैट मींस ये आएगा √2 टाइम्स A। कैसे होती है, देखो कैसे होती है, यू नो दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज कॉल्ड बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये ट्रायंगल बन गया ना, ये है A, ये है A, तो दैट मींस ये है A, ये है A, तो ये है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर दैट इज दिस स्क्वायर A स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर A स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर वो कितना होता है, 2A स्क्वायर, तो दिस इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब स्क्वायर यहां जाएगा तो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर आएगा, स्क्वायर यहां चला जाएगा तो ये रूट बन जाएगा √2A स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर और रूट इसका कैंसिल होगा, तो ये यहां पर बच जाएगा √2, इसका स्क्वायर और इसका रूट कैंसिल, दैट मींस √2। दैट मींस ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये कितनी है, ये है √2। तो इन दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स होगा, K टाइम्स Q1 दैट इज Q, Q2 दैट इज आल्सो Q हो गया Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज √2A डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना, √2A स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा KQ स्क्वायर। देखो √2 स्क्वायर, √2 स्क्वायर, इसका मतलब स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, यहां पर बचा 2, और A का भी स्क्वायर है ना, तो आएगा A स्क्वायर, तो दिस इज F2। अब देखो टोटल फोर्सेस जो Q पे लगते हैं ना, अगर मैं ऐसे इसको बनाऊंगा, इसको ऐसे बनाते हैं, यहां पर बनाते हैं, ठीक है। अब Q के ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। देखो ये है F1 इक्वल टू K स्क्वायर बाय A स्क्वायर। अगर मैं इसको F लूंगा, इसको F बोलूंगा, ये आल्सो है K स्क्वायर बाय A स्क्वायर, K स्क्वायर बाय A स्क्वायर, K स्क्वायर बाय A स्क्वायर, इसको भी F बोल सकता हूं ना। अब ये क्या है, K स्क्वायर बाय 2A स्क्वायर, दैट मींस K स्क्वायर बाय A स्क्वायर, इसको बोल सकता हूं F डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइड बाय 2, दैट मींस F2 क्या है, F/2। देखो इस डायरेक्शन में F1 लग रहा है, F1 किसके बराबर है, F के बराबर। ऊपर वाली डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, F लग रहा है, F3 लग रहा है, दैट मींस वो किसके बराबर है, F के बराबर, ठीक है। और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वो किसके बराबर है, F/2 के बराबर। अब देखो मेरे पास दो वेक्टर्स है, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ठीक है। इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है और इनका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां से आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट भी यहीं से आएगा, ठीक है। दैट मींस जो नेट फोर्स लगेगी ना, देखो F यहां लग रहा है, F यहां लग रहा है, ठीक है, और F/2 यहां लग रहा है, ठीक है। F वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट भी यहीं से आएगा,
कितना आएगा, वो आएगा f√2। ठीक है, जब भी दो वेक्टर्स होंगे ना एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, सपोज ये f होगा, ये f होगा, इनका रिजल्टेंट बीच में से आता है, कितना आता है, f√2। कैसे, देखो कैसे, रिजल्टेंट होता है बराबर इस वेक्टर का स्क्वायर दैट इज एफ स्क्वायर प्लस इस वेक्टर का स्क्वायर दैट इज एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस वेक्टर दैट इज एफ इंटू दिस वेक्टर दैट इज एफ हो गया एफ स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा, दैट मींस इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, दैट मींस कॉस ऑफ 90 डिग्री यहां से आएगा, तो ये किसके बराबर बन जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, सॉरी ये वहां नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, हाँ हाँ, देखो जब भी मेरे पास दो वेक्टर्स होंगे ना उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, उनका रिजल्टेंट किसके बराबर आता है, देखो ऐसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आगे आपको काम आएगा, दिस इज एफ दिस इज एफ, उनका रिजल्टेंट बीच में से आता है, दैट इज f√2 बीच में से आता है। कैसे आता है, इसका प्रूफ यहाँ पर है, ठीक है, रिजल्टेंट किसके बराबर होता है, रिजल्टेंट होता है बराबर अंडर रूट ऑफ इस वेक्टर का स्क्वायर दैट इज एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ होता है एफ स्क्वायर इंटू एंगल बिटवीन देम दैट इज कॉस ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर वो होता है बराबर 2f स्क्वायर प्लस ये है 2f स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 90, कॉस ऑफ 90 किसके बराबर होता है, वो है होता है 1 बराबर की, ठीक है, हाँ, तो ये किसके बराबर आएगा 2f स्क्वायर कॉस ऑफ 90, हाँ कॉस ऑफ 90 सॉरी 0 के बराबर होता है, ठीक है, तो ये आएगा 2f स्क्वायर, ये आएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू 0 वो 0 होगा, ठीक है, तो ये आएगा 2f स्क्वायर, ठीक है, अब स्क्वायर और रूट कैंसिल होंगे, बट 2 का कोई स्क्वायर नहीं है तो 2 का रूट कैंसिल नहीं होगा, तो √2 एफ का स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो √2 एफ है, ठीक है, तो इसका प्रूफ है, ठीक है, दैट मींस ये एफ वेक्टर है, ये एफ वेक्टर है, तो इनका रिजल्टेंट यहां से आएगा, कितना आएगा f√2, दैट मींस इनिशियली तो यहां से देखो, यहां से एक फोर्स लग रहा है f/2 ड्यू टू दिस चार्ज, f/2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इन दोनों का रिजल्टेंट भी यही से है, कितना है f√2, दैट मींस इस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स लग रहा है ना दैट इज f/2 प्लस f√2, तो टोटल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, कितना लग रहा है f/2 इज दैट इज ड्यू टू दिस चार्ज और f√2 इज इसका और इसका रिजल्टेंट, ठीक है, तो नेट फोर्स किसके बराबर है, नेट फोर्स लग रहा है नेट फोर्स है बराबर f/2 प्लस f√2, अब देखो f और f में से f एक कॉमन कर लो इन दोनों में से, यहां पर क्या बचा 1/2 प्लस √2, f किसके बराबर है, f किसके बराबर है, f है बराबर k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इनटू 1/2 प्लस √2, दैट मींस ये है फोर्स बिटवीन, ये है फोर्स जो इस चार्ज पे लग रहा है ड्यू टू दिस चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज, ये नेट फोर्स है जो मल्टीपल चार्ज की वजह से इस चार्ज पे लग रहा है, ठीक है, कितना है k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इनटू 1/2 प्लस √2, हमने इनका वेक्टर सम ले लिया, ठीक है, अब देखो यार मेरे पास क्वेश्चन ऐसा होता, क्वेश्चन ऐसा होता, ऐसा होता, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, सपोज ये 3 माइक्रो कूलम चार्ज है, ये -2 माइक्रो कूलम चार्ज है, ये +2 माइक्रो कूलम चार्ज है, ठीक है, हमें बताना है नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज, सपोज ट्रायंगल है, ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पे 3 चार्ज है, इस कॉर्नर पे 3 माइक्रो कूलम चार्ज है, इस कॉर्नर पे 2 माइक्रो कूलम +2 माइक्रो कूलम चार्ज है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, यहां पर -2 माइक्रो कूलम चार्ज है, ठीक है, हमें बताना है इस कॉर्नर पे नेट फोर्स किसके बराबर होगा, देखो प्लस प्लस रिपेल करेंगे अलोंग द डायरेक्शन, दैट मींस सपोज ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है
और ये थर्ड चार्ज है, ठीक है। दैट मीन्स ये है फोर्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, F1 इसको बोलूंगा। अब देखो ये -2 +2 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो अपनी तरफ खींचेगा ऐसे। दैट मीन्स दिस इज फोर्स ड्यू टू सेकंड चार्ज, दैट मीन्स दिस वन चार्ज, ठीक है। हाँ, वो ये ट्रायंगल क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सभी साइड्स बराबर होते हैं, सपोज ये L है, ये L है, ये भी L है, और सभी एंगल्स किसके बराबर होते हैं, वो 60 डिग्री के बराबर होते हैं, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ठीक है। अब इस +2 माइक्रोकूलम के ऊपर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, दैट मींस ये भी 60 डिग्री होगा ना। अब देखो अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये होगा 180 -60, 180 लाइन के ऊपर कितना एंगल बनता है 180, तो 180 -60 दैट मींस दिस एंगल इज 180 -60 दैट इज 120 डिग्री, ठीक है। ये जो एंगल है ना, ये कितना है, दो वेक्टर्स के बीच में अब एंगल कितना है 120 डिग्री। अब देखो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, सर दिस इज फोर्स ड्यू टू सेकंड चार्ज, एक वेक्टर ऐसे है ड्यू टू फोर्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। हाँ, तो F2 किसके बराबर है, F2 होगा बराबर K टाइम्स इसका मैग्नीट्यूड Q1 दैट इज 2 माइक्रोकूलम, K के बदले में लिख सकता हूं ये 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 के बदले 2 माइक्रोकूलम, दैट मींस 2 × 10⁻⁻6, माइक्रो मतलब होता है -6, इंटू ये किसके बराबर है 2 माइक्रोकूलम, इसका मैग्नीट्यूड लेना है 2 इंटू माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6। आप देखो ये किसके बराबर रहेगा, 9 × 2 इज 18, 18 × 2 इज 36, 36 इंटू 10⁻9, 10⁻6, 10⁻6 होता है कितना होता है 10⁻12, -12 होता है, -12 और +9 वो होता है 10⁻3। दैट मींस F2 फोर्स कितना लग रहा है 36 × 10⁻3, दैट मींस इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, इतना फोर्स लग रहा है ना। अब हम देखेंगे इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है F1, F1 किसके बराबर होगा, दैट इज K टाइम्स K मतलब 9 × 10⁻9, K टाइम्स Q1 कितना है 2 माइक्रोकूलम, दैट मींस 2 × 10⁻6 इंटू Q1 कितना है 3 माइक्रोकूलम, दैट मींस 3 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस स्क्वायर। हाँ सॉरी यहाँ पर हमने डिस्टेंस डिवाइड नहीं की, डिस्टेंस है L, सपोज L इज 1 मीटर, ठीक है, तो डिवाइड बाय 1 स्क्वायर आएगा, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, तो आंसर ही आएगा, तो डिवाइड बाय 1 स्क्वायर 1, ठीक है, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पर किसके बराबर आएगा 9 2 18, 18 3 कितना होता है 54 होता है वो, 54 इंटू 10⁻6, 10⁻6 कितना होता है 10⁻12, 10⁻12 और 10⁻9 वो कितना होता है, वो होगा 10⁻3, दैट मींस इस पे जो फोर्स लग रहा है ना F1 दैट इज 54 × 10⁻3, इस पे जो F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है दैट इज 36 × 10⁻3। अब देखो ये जो चार्ज है ना Q 2 माइक्रोकूलम, इस पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में अगर लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इनके बीच में इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री। हाँ, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे रिजल्टेंट, रिजल्टेंट किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर F1 वेक्टर F1 स्क्वायर प्लस ये किसके बराबर है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में F1 लग रहा है, इसमें F1 F2 लग रहा है, दैट मींस F2 स्क्वायर आएगा प्लस ट्वाइस F1, F1 is this force into F2, F2 is this force into angle between them that is 120 degree, that means cos of 120, ठीक है। यहां पर आप वैल्यूज पुट कर लोगे आपको आंसर मिल जाएगा। F1 स्क्वायर के बदले आप क्या लिखोगे 36 सॉरी दिस 54 × 10⁻³ का स्क्वायर, F2 के बदले क्या लिखोगे दिस मच प्लस ट्वाइस F1 के बदले में दिस मच, F2 के बदले में दिस मच इनटू cos ऑफ 120 डिग्री, ठीक है।
सपोज मेरे पास एक रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन मतलब एक हेक्सागन बना दो और उसके सभी साइड्स बराबर होनी चाहिए, ठीक है। सपोज अगर ये साइड ए है, ये भी ए होना चाहिए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, और उसके सभी कॉर्नर्स पे क्या है, चार्ज क्यों। हमें बताना है व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज दैट इज प्लेस्ड एट इट सेंटर। सपोज मैं यहां पर कोई चार्ज क्यों रखता हूं, अब इस क्यों पे नेट फोर्स कितना है वो मुझे बताना है। ये क्या है, रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन मतलब इसकी साइड सभी साइड बराबर है। अब देखो सभी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, 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 ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अब देखो क्या होगा, इस प्लस चार्ज की वजह से ये इस चार्ज को रिपेल करेगा अलोंग द डायरेक्शन, दैट मींस इसकी वजह से इसको रिपेल करेगा अलोंग द डायरेक्शन। बट ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा अलोंग द डायरेक्शन, दैट मींस ये इसको रिपेल करेगा अलोंग द डायरेक्शन। सिमिलरली ये वाला चार्ज, ऊपर वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा अलोंग दिस डायरेक्शन। ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा एक्चुअली अलोंग द डायरेक्शन रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा अलोंग द डायरेक्शन। ये वाला चार्ज इसको रिपेल करे अलोंग द डायरेक्शन, बट ये इसको रिपेल करे अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मींस ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स कैंसिल होगा। ये वाला चार्ज इसको रिपेल कर रहा है अलोंग द डायरेक्शन, ये वाला इसको रिपेल कर रहा है अलोंग द डायरेक्शन, दैट मींस ये फोर्स और ये फोर्स भी कैंसिल। सिमिलरली ये फोर्स और ये फोर्स भी कैंसिल होगा। सो नेट फोर्स एट द सेंटर वो किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर 0। दैट मींस नेट फोर्स ऑन Q at CEN, नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज एट सेंटर वो किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो अगर मेरे पास ऐसा होगा, ये मेरे पास स्क्वायर है, ठीक है। हाँ अब मान लो ये स्क्वायर है, ठीक है। यहां पर चार्ज क्यों है, यहां पर चार्ज क्यों है, यहां पर चार्ज क्यों है, यहां पर चार्ज क्यों है। अब बीच में मैंने कोई चार्ज रखा, सपोज क्यों रखा, प्लस क्यों रखा या माइनस क्यों रखा, ठीक है, आपकी मर्जी, आप प्लस क्यों रख लो। अब देखो ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा अलोंग द डायरेक्शन, ये वाला इसको रिपेल करेगा अलोंग द डायरेक्शन, ठीक है। ये वाला इसको रिपेल करेगा अलोंग द डायरेक्शन, दैट मींस अलोंग दिस डायरेक्शन, और ये वाला इसको रिपेल करेगा अलोंग द डायरेक्शन। तो नेट फोर्स क्या, ये फोर्स कैंसिल, ये फोर्स कैंसिल, ठीक है। अब देखो इसकी वजह से फोर्स कितना होगा, के क्यू दैट मींस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस स्क्वायर, इसकी वजह से भी के क्यू स्क्वायर दैट मींस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। बट ये अपोजिट दैट मींस ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए। सिमिलरली नेट फोर्स एट सेंटर किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा। अब बोलते आप सर अगर यहां पर माइनस क्यों होता, ये स्क्वायर मेरे पास है और यहां पर चार्ज प्लस क्यों है, यहां पर चार्ज प्लस क्यों है, यहां पर चार्ज प्लस क्यों है, यहां पर चार्ज प्लस क्यों है। आप बोलते यहां पर कोई चार्ज आपने माइनस क्यों रखा, आप बोलते अब इस पे ये फोर्स कितना होगा। देखो माइनस क्यू को ये अट्रैक्ट करेगा अलोंग दिस डायरेक्शन, सिमिलरली ये माइनस क्यू को ये प्लस क्यू अट्रैक्ट करेगा अलोंग दिस डायरेक्शन। इस माइनस क्यू को दैट मींस ये और ये फोर्स कैंसिल हो गए। अब इस माइनस क्यू को ये प्लस क्यू अलोंग द डायरेक्शन अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस क्यू अलोंग द डायरेक्शन अट्रैक्ट करेगा, दैट मींस फिर से कैंसिल हो गए ना। दैट मींस अगेन इस पे जो नेट फोर्स ऑन माइनस क्यू है ना वो 0 है, ठीक है। हाँ सिमिलरली मेरे पास अगर ट्रायंगल होता ना, अगर मेरे पास यहां पर ट्रायंगल होता, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, और मैं आपको बोलता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटरॉइड पे, सेंटरॉइड इसका कैसे बनाते हैं, देखो ये वर्टेक्स से इस पे मीडियन डालो परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, ये वर्टेक्स है ना, इसे इस पे मीडियन डालो, आई मीन टू से परपेंडिकुलर डालो, और इससे इस पे परपेंडिकुलर डालो, ठीक है। जहां पर ये मीट करते हैं ना वो ट्रायंगल का क्या होता है, सेंटरॉइड होता है, दैट में सेंट्रल पार्ट होता है। अब ये ट्रायंगल का सेंटरॉइड है, सपोज यहां पर चार्ज क्यों है, यहां पर भी चार्ज क्यों है, यहां पर भी चार्ज क्यों है, यहां पर भी चार्ज क्यों है। मुझे बताना है इस चार्ज जो अंदर है ना सेंटर पे, इस पे नेट फोर्स कितना होगा। देखो
ये वाला इस चार्ज को रिपेल करेगा अलोंग द डायरेक्शन, ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा अलोंग द डायरेक्शन, और ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा अलोंग द डायरेक्शन। अब इस पे जो नेट फोर्स होगा ना वो अगेन जीरो होगा। क्यों होगा जीरो? जब भी तीन वेक्टर्स होते हैं ना एंड दे आर इंक्लाइनेड, उनके बीच में एंगल, देखो टोटल एंगल कितना होगा, टोटल एंगल 360 होगा। अब इन दोनों के बीच में एंगल 120, इन दोनों के बीच में एंगल 120, इन दोनों के बीच में एंगल 120, ठीक है। इस फोर्स का भी मैग्नीट्यूड उतना, क्योंकि सेम डिस्टेंस है यहां से, इस फोर्स का भी मैग्नीट्यूड उतना, इस फोर्स का भी मैग्नीट्यूड उतना। दैट मींस अगेन यहां पर फोर्स क्या होगा, यहां पर फोर्स जीरो होगा। तो क्या मैं आपको कह सकता हूं, whenever there is symmetrical charge distribution, net force on any charge placed at the center is zero. सिमिलरली हेक्सागन मैंने यहां पर बनाया था, ठीक है, हेक्सागन सिमेट्रिक है ना, तो यहां पर अगर आप चार्ज रखोगे ना, अगर यहाँ ये भी क्यों, ये भी क्यों, ये भी क्यों, ये भी क्यों, ये भी क्यों है, दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम होना चाहिए। ये क्यों है, 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 ये क्यों है। दैट मींस जो नेट फोर्स इस चार्ज के ऊपर होगा ना वो किसके बराबर होगा, एफ नेट ऑन, जो सेंटर पे चार्ज होगा ना, क्यू एट सेंटर, वो किसके बराबर होगा, वो जीरो के बराबर होगा, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास स्क्वायर था ना, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, दैट मींस अगर ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, अब आप सेंटर पे चार्ज कोई भी रख लो, माइनस क्यों रख लो, प्लस क्यों रख लो, +2 क्यों रख लो, +3 क्यों रख लो, उस पे जो फोर्स होगा ना वो जीरो होगा। सपोज अगर यहाँ पर +2 क्यू भी रखोगे ना, उस पे भी फोर्स ऑन +2 क्यू एट सेंटर वो किसके बराबर होगा, जीरो, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा उसी मैग्नीट्यूड से, ये इसको रिपेल करेगा उसी मैग्नीट्यूड से, ठीक है, ये इसको रिपेल करेगा उसी मैग्नीट्यूड से, ये उसको रिपेल करेगा उसी मैग्नीट्यूड से। तो जब भी सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, नेट चार्ज एट द सेंटर किसके बराबर होगा, वो जीरो के बराबर होगा, ठीक है। या सपोज मेरे पास यहां पर सर्कल है, ठीक है, उस सर्कल के ऊपर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और यहां पर मैंने कोई चार्ज क्यों रख लिया। अब मुझे बताना है इस चार्ज क्यू पे फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स इस चार्ज क्यू पे प्लेस्ड एट द सेंटर वो किसके बराबर होगा, वो जीरो के बराबर होगा, ठीक है। वो क्या होगा, एफ नेट ऑन क्यू इज इक्वल टू होगा जीरो। तो वेन एवर देयर इज सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नेट चार्ज किसके बराबर होगा, नेट चार्ज जीरो के बराबर होगा, ठीक है। नेट चार्ज ऑन द चार्ज दैट इज प्लेस्ड इनसाइड द सेंटर। अब देखो अगर ऐसा होता, मेरे पास एक स्क्वायर है, ये क्यों है, ये क्यों है, ये 2 क्यों है, और ये क्यों है, मैं आपको बोलता नेट फोर्स ऑन द चार्ज क्यू दैट इज प्लेस्ड एट द सेंटर। आप क्या बोलते हैं, देखो ये क्यों और ये क्यों, इन दोनों की वजह से जो इस पे फोर्स लगता है ना वो कैंसिल होगा, बट ये क्यों इस पे इसको रिपेल करेगा अलोंग दिस डायरेक्शन, बट ये 2 क्यू इसको अलोंग दिस डायरेक्शन रिपेल करेगा, बट इस 2 क्यू का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, यहां पर क्यों है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, ठीक है। दैट मींस ये इसको रिपेल करेगा कम फोर्स से, बट ये इसको रिपेल करेगा ज्यादा फोर्स से, 2 टाइम ज्यादा, ठीक है। इसका मतलब है यहां पर जो ये चार्ज है ना सेंटर पे, इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। नेट फोर्स जीरो मतलब सपोज मेरे पास यहां पर कोई डब्बा है, ठीक है, मैं इसको यहां से 10 न्यूटन फोर्स दे रहा हूं और यहां से भी 10 न्यूटन फोर्स दे रहा हूं, क्या ये डब्बा हिलेगा, नहीं, ये 10 न्यूटन यहां से भी फोर्स, 10 न्यूटन यहां से भी फोर्स, दैट मींस इस पे जो नेट फोर्स है ना वो जीरो है। सिमिलरली यहां पर ये जो क्यू है ना इसको रिपेल कर रहा है अलोंग द डायरेक्शन, ये वाला क्यू इसको रिपेल कर रहा है अलोंग द डायरेक्शन, ये इसको अलोंग दिस डायरेक्शन रिपेल कर रहा है, दैट मींस नेट फोर्स क्या है, जीरो। जितना ये रिपेल कर रहा है उतना ये भी रिपेल कर रहा है, बट यहां पर नहीं, यहां पर जितना ये क्यों इसको रिपेल कर रहा है उससे ज्यादा ये क्यों इसको रिपेल कर रहा है, बिकॉज यहां पर 2 टाइम्स है, ठीक है। अगर आप इन दोनों के बीच में यहां पर फोर्स देखोगे ना, वो है F इक्वल टू K टाइम्स क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, दैट मींस क्यू इनटू क्यू इज क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय द डिस्टेंस, सपोज दैट इज R डिवाइड बाय R स्क्वायर। बट अब इसकी वजह से इस पे फोर्स कितना लग रहा है, F इज इक्वल टू K टाइम्स क्यू इंटू 2 क्यू, वो होगा इंटू 2 क्यू डिवाइड बाय द डिस्टेंस, सपोज दैट इज R स्क्वायर, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा K 2K
क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, दैट मींस फोर्स यहां पर 2 टाइम्स है, ठीक है। दैट मींस हाँ, फोर्स तभी जीरो होगी जब सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तभी सेंटर पे जो फोर्स होगा ना, हाँ सेंटर पे जो भी चार्ज पार्टिकल आप रखोगे, चाहे फिर वो नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी होगा, 2 5 6 7 8 10 कुछ भी होगा, उस पे जो नेट फोर्स होगा ना वो होगा जीरो, ठीक है।